हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे सिफेक्सिन टैबलेट के बारे में। ये क्या दवाई है, किस काम आती है और लेते समय क्या ध्यान देना है। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को मारने में काम आती है। जो हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उनको मारने में काम करती है। सिफेक्सिन जो है वो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को तो मारती है और बैक्टीरिया में भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मारती है। इसलिए इसका बहुत सारा यूज़ बैक्टीरिया मारने में होता है, ना ही वायरस और ना ही फंगल मारने में। ये बहुत तरह के इन्फेक्शन में काम आती है, इसलिए इसे एक मेडिकल टर्म यूज़ किया जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ होती है ये दवा। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाए, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, और यदि किसी पुरुष को या महिला को यूरिनरी ट्रैक में, ये मतलब किडनी या पेशाब की थैली या नली में इन्फेक्शन होता है, या पेशाब से पस आने लगता है, या दर्द होने लगे, रुक रुक कर पेशाब निचले हिस्से में दर्द होने लगे, तो इन सब बीमारियों में ये दवा यूज़ होती है। चूँकि ये यहाँ पे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ पे ये एंटीबायोटिक मेडिसिन सिफेक्सिन डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। अब साइनस हो जाए किसी को, साइनस में इन्फेक्शन जिसे कि साइनसाइटिस भी बोलते हैं, गले में इन्फेक्शन हो जाए, फेफड़े के रास्ते पे इन्फेक्शन हो जाए, ब्रोंकाइटिस जिसे बोलते हैं, फेफड़े में इन्फेक्शन एक दूसरा है, जैसे निमोनिया हो जाए, और कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाए जिसको ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाए फेरेंजाइटिस बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है जो कि ज़्यादातर गले में इन्फेक्शन करता है। और महिलाओं के जननांगों में भी से जुड़े इन्फेक्शन जैसे हो जाएं, तो उनके निचले भाग से वाइट डिस्चार्ज होने लगे, और शारीरिक संबंध बनाते वक्त महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो ऐसे में भी ये सब इन्फेक्शन वहाँ होने के चांसेस होते हैं, तो ये दवा डॉक्टर यूज़ करते हैं। और जैसे सेलुलाइटिस इन्फेक्शन, ये स्किन का इन्फेक्शन है, ये एक प्रकार का डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं इसको। तो इस समय स्किन में जो है रेडनेस आ जाए, सूजन हो जाए, दर्द हो, डिस्चार्ज हो, ये सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं ये दवा। वाइट फीवर, दाद हो, दाद वाले इन्फेक्शन हो, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो, या फिर कहीं भी इंजरी हो गई हो, तो इंजरी हो गई, घाव बन गया हो, तो उस घाव को भरने के लिए भी सिफेक्सिन टेबलेट डॉक्टर यूज़ करते हैं। और भी पेट के जैसे इन्फेक्शन हो गए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो कि पेट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन सब में भी ये दवा यूज़ होती है। और तो फिर यही सब जो हमने देखा, जैसे फीवर, खांसी और गला खराब हो जाना, निमोनिया, पेशाब के रास्ते पे इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन, यही सब प्रॉब्लम्स है जिनमें डॉक्टर ज़्यादातर ये दवा यूज़ करते हैं। हाँ, और कई तरह की दवाई आती हैं और भी कई तरह की एंटीबायोटिक आती हैं, पर ये थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो है, जो कि अभी भी चल रही है, काफ़ी लोग इसे लिखते हैं। लेकिन ये जो दवाई है, ये स्ट्रेप्टो ऑरियस और इंटेरोकोकस और स्यूडोमोनास, इन सब के अगेंस्ट बहुत अच्छे काम नहीं करती है। ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ये दोनों में काम आती है। पर ये जो स्ट्रेफोरियस है, इसके अगेंस्ट ये दवा बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो ये काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एक्चुअली ये जो है, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल की ग्रोथ नहीं होने देती है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया सेल वॉल, नया बैक्टीरिया बनता है, तो उसकी सेल वॉल जब बनती है, तो ये दवा जो है सिफेक्सिन उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और जैसे उसको डिस्ट्रॉय करती है, और ये जो एंटीबायोटिक है उसके अंदर पहुंच के, और हमारा खुद का सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जा करके उसको तोड़ देता है, पूरी तरह बैक्टीरिया को तोड़ देता है। इस तरह से धीरे धीरे बैक्टीरिया बॉडी के नष्ट हो जाते हैं और बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। और भी अलग अलग एंटीबायोटिक हैं, उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ये जो सिफेक्सिन है, ये मेनली यही जो मैंने भी बताया कि सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोकती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझते हैं, तो ये काफ़ी सेफ दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया अभी तक। और अगर जिनको थोड़े बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट आते भी हैं, तो जैसे डायरिया हो गया, और खाना नहीं अच्छे से पच रहा, उल्टी सा होना, जी घबराना, पेट में दर्द,
और मतलब ये सब छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। और वैसे ये दवा जो है वो काफ़ी सेफ़ है। और जब भी ये दवा आप जैसे डॉक्टर 5 दिन तक ज़्यादातर लिखते हैं, और अगर दवा जब भी आप बंद करते हैं तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है छोटे-मोटे वो भी अपने आप बंद हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सिफेक्सिन है उसकी वजह से नशा हो जाता है, इसकी हैबिट हो जाती है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरा, अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन भी इसको ले सकती हैं और अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। और लैक्टेशन में जो फीमेल होती हैं अपने बच्चे को जब बच्चा फीडिंग कर रहा होता है तो उस समय भी डॉक्टर अगर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट जो है वो ले सकती है। और भी चीज़ें हैं जैसे कार ड्राइव करते वक्त और अल्कोहल पीने के वक्त, या फिर कोई किडनी पेशेंट हो, तो ये सब में ये दवा सेफ़ है। और क्या ये दवा दस्त कराती है? तो हाँ, ये दवा दस्त थोड़े बहुत किसी किसी को होते हैं ये दवा लेने पे। ब्रांड नेम की बात की जाए तो इसके ब्रांड नेम में जीफी है, और जीफी 200, सेफिक्स 200, महासेफ 200, टॉपसेफ ओ, टैक्जिम ओ। तो ये कुछ ब्रांड नेम है जो कि मार्केट में इस नाम से अवेलेबल है। तो ये जो सिफेक्सिन 200 mg है, ये अलग अलग नामों से मार्केट में, ये जो मैंने अभी बताया, ये आती है। डोज की बात करें तो एंटीबायोटिक जो है उम्र को और एज को देखते हुए, और बीमारी कहाँ है, कितनी सीवियर है, ये सब देखते हुए डॉक्टर इसकी डोज रिकमेंड करते हैं। नॉर्मल 200 mg एडल्ट के लिए वैसे होती है और सुबह शाम चलती है। एडल्ट के लिए लिखी जाती है, ज़रूरी नहीं ऐसा है कि ये एक एंटीबायोटिक है और बिना डॉक्टर के कोई भी इसको ले ले। नहीं, बिना डॉक्टर के तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और हाँ, और अगर आप ले रहे हैं तो इसे 1-2 दिन में बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। मिनिमम से मिनिमम 5 दिन तक इसकी डोज़ ज़रूर लेनी है। और उसके आगे अगर आपको डॉक्टर जब तक बोलते हैं इसको लेने के लिए, तब तक आप ले सकते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करती है, और बैक्टीरिया में काम ये नहीं करती। इसलिए कभी-कभी डॉक्टर सिफेक्सिन को कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं, कोई दूसरी दवा भी चलाते हैं, क्योंकि अलग-अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो डॉक्टर को समझ में आ रहे हैं, तब ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके और भी कारण है कि जैसे कि जब इसे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो एक तो इसके साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छा वर्क करती है फिर और इन्फेक्शन में। जैसे कि सिफेक्सिन के साथ ओफ्लॉक्सासिन दे दिए, और साल्वेक्टम दे दिए, एजिथ्रोमाइसिन और निडाजोल, लाइनजोलाइड, ये सब टैबलेट्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन में चलती हैं। प्राइस की बात करें तो ये ज़्यादा महंगी दवा नहीं है। एक पत्ता जिसमें 10 टैबलेट होती हैं, मिनिमम 100 रुपीज़ तक आ जाती है। तो आपको कैसा लगा सिफेक्सिन के बारे में जान के? ऐसी ही सारी मेडिसिन के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल से। और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।